नमस्कार स्टूडेंट्स, सॉरी लास्ट वीडियो में मैं सेल्फ नहीं आ पाया, लेकिन जितना हो सका मैंने वॉइस मैसेज से भी आपको कनेक्ट रहने की और इंफॉर्मेशन पहुंचाने की पूरी कोशिश की। यस, अब मैं आ गया हूं सिटी में, राइट। तो अपन पहले स्टार्ट करते हैं। आज हिंदी में भी इसलिए दे रहा हूं कि बहुत सारा मेरा भी इसमें और डिग हुआ, तो मुझे और मतलब मैंने रिसर्च की तो बहुत कुछ, और फोन्स भी मेरे पास बहुत पेरेंट्स के आए हैं, बड़ौदा, सूरत, नवसारी, भरूच, कोडीनार, लिंबड़ी से कल अच्छा मैसेज मिला, अभिजीत भाई झाला करके है, थैंक यू फॉर, उन्होंने जो रिसर्च की है काफी अच्छी थी, हमारी कन्वर्सेशन हुई, वो भी मैं आज डिस्कस करूंगा सबके साथ। वो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट भी है। एक्चुअल में तो चार्विक एकेडमिया का हमारा ये काम नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हम इसमें जाते गए तो हमें पता चला कि नहीं, ये इंफॉर्मेशन भी बहुत जरूरी है, इसलिए हमने अब आगे और इसमें चालू किया, आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिल सके। सबसे पहले आज हम 2 पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। सबका एक क्वेश्चन है कि सर सेकंड राउंड चॉइस फिलिंग कैसे करें। अभी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। गुजरात कोटा स्टार्ट नहीं हुआ, ऑल ओवर इंडिया कोटा 3rd शाम से स्टार्ट हुआ, लेकिन उस दिन साइट अच्छी तरह नहीं चल रही थी। 4th से साइट ओके हो चुकी है, चॉइस फिलिंग चालू हो गई है। ऑल ओवर इंडिया कोटा सेकंड राउंड, यस। और बीएएमएस बीएचएमएस की चॉइस फिलिंग कब खुलेगी? यस, ये दोनों क्वेश्चंस के भी मैं आंसर डिटेल में दे रहा हूं, लेकिन उसके पहले मुझे जो समझ में आया कि सीट अलॉटमेंट कैसे होता है, वो जैसे हमारे टाइम पे जब मैंने इंजीनियरिंग की तब पूरा ऐसा सिस्टम था, लेकिन फेस टू फेस हमें जाना पड़ रहा था। तो वो समझना जरूरी है कि जो भी ह्यूमर्स फैला रहे हैं, मैंने बहुत हेल्थ सेंटर से, इवन हमारी खुद की जो स्टूडेंट्स है उसको भी जो हेल्थ सेंटर से कभी कभी जो आंसर्स मिलते हैं वो ऐसे मैसी या तो कंफ्यूज्ड करने वाले या तो ऐसे नॉनसेंस भी होते हैं कि हम खुद शॉक हो जाते हैं कि क्यों लोग ऐसे ह्यूमर्स फैलाते हैं। उसको आंसर मिला था कि जनरल ऐसा हो रहा है कि पहले जो आपने 5 या 6 चॉइस फिलिंग की है ना, उस पे एडमिशन ये लोग दे देते हैं, बाद में तो पता ही नहीं चलता कैसे एडमिशन हो रहा है। ऐसा हेल्प सेंटर से आंसर मिला है, बहुत रेप्यूटेड हेल्प सेंटर से, यस। लेकिन ठीक है, हम उसमें कोई सिस्टम में कोई इतना नहीं हम ज्यादा जा सकते। अलॉटमेंट कैसे होती है उसको हम एकदम सिंपल वे से समझते हैं। जैसे कोई भी जा रहा है, रैंक है उसका नंबर 1, राइट, पहली रैंक का कोई भी, ये हम वही समझते हैं कि भाई पहला बंदा कोई एडमिशन लेने गया कि जिसकी रैंक 1 है, तो उसको उस स्टेट की जितनी भी कॉलेज है, जैसे मैं एग्जांपल में गुजरात की कॉलेज ले रहा हूं, गुजरात की ऑल 35 कॉलेजेस उसके लिए खुली होगी, कोई भी आया ही नहीं होगा, तो उसको जो चॉइस चाहिए उस कॉलेज में उसको एडमिशन मिल जाएगा, राइट। मतलब पहली सीट जैसे हमको मालूम है बीजे मेडिकल कॉलेज, फर्स्ट वो उसी में ले लेगा, उसको अगर चॉइस है तो उसने एडमिशन ले लिया, मतलब एक सीट ब्लॉक हो गई बीजे मेडिकल की। ऐसे रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, जो जो बच्चे फेस टू फेस जाएंगे उसको पूरा ये लिस्ट मिलेगा, जिसमें आप चाहोगे उसमें आपको एडमिशन मिलता गया, सीट ब्लॉक होती गई। मतलब अब आप समझो कि कोई 6th बच्चा आया, आपको भी मालूम है बीजे मेडिकल नंबर 1 कॉलेज है गुजरात की, उसमें सीट भी खाली है, लेकिन ये स्टूडेंट है बड़ौदा का। अब वो ये सोचता है कि बीजे मेडिकल भी नंबर 1 है, लेकिन बड़ौदा की भी कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है, कोई इक्वल रेपुटेशन है, तो वो एडमिशन कहां पे लेगा? बड़ौदा में, राइट। मतलब अब जो 7% आ रहा है उसके पास बीजे मेडिकल भी खुला ही है, क्लोज नहीं हुआ है, बड़ौदा भी खुला ही है और सूरत भी खुला ही है, और वो बंदा है सूरत का, तो वो इसमें भी नहीं लेगा, इसमें भी नहीं लेगा, भाई क्यों खामखा हॉस्टल का खर्चा करे, घर के साथ फैमिली के साथ रह के भी गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छी तरह कर ही सकता है वो,
तो वो एडमिशन ले लेगा सूरत मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट। मतलब ये हम सब जानते हैं, अगर ये फेस टू फेस हो रहा है काउंसलिंग, वही आप चॉइस फिलिंग में भी ये बंदे वही करेंगे ना। जो भी स्टूडेंट है वो ये अपना पहली चॉइस बीजे मेडिकल डालेगा, ये भी अहमदाबाद डालेगा, ये भी अहमदाबाद डालेगा। लेकिन ये जो पर्सन है जो गुजरात में रैंक 6 पे है, लेकिन वो पहली चॉइस क्या डालेगा? बड़ौदा। अब यहां पे समझने वाली बात है सेकंड चॉइस फिलिंग में, तो मतलब इसका एक क्लोजिंग आता है, क्लोजिंग का सीक्वेंस रहेगा कि भाई क्लोजर कैसे एडमिशन होगा, वो समझने वाली बात है सेकंड राउंड में। ऐसे ही एडमिशन होते जाएंगे, ऐसे ही लोगों ने कंप्यूटर पे चॉइस फिलिंग की होगी। अब हमको समझना है वो क्लोजिंग कैसे हो रही है। चॉइस भरती जाएगी सबकी, जिसको जिसको एडमिशन मिल रहा है, जहां जहां पे सीट खाली है वहां पे सीट आपको अलॉट होती जाएगी। रूल ऑफ एडमिशन क्लोजर, यस, रूल ऑफ एडमिशन क्लोजर, राइट। गुजराती में भी है एडमिशन क्लोजर नो नियम, एडमिशन क्लोजर नो नियम, एडमिशन क्लोजर नियम, राइट। हिंदी में भी हम वही बोल सकते हैं। अब ये बहुत समझने लायक है। मतलब जैसे हमारा मान लो फेस टू फेस वाला जो पुराना सिस्टम है वो चल रहा है, वैसे ही ये कंप्यूटर वाला सिस्टम काम कर रहा है। बहुत लोग विमर्श फैला रहे हैं, वो गलत है। आपका इसमें पूरा एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है कि आपका क्लोजर, आपका मेरिट नंबर है, मतलब गुजरात में आपका रैंक है 500, राइट। आपका रैंक है 500, तो आप फेस टू फेस जाते तो पहले 499 बच्चे गए होंगे, उन्होंने एडमिशन भी ले लिया होगा। अब वो 499 बच्चों ने कौन सा कॉलेज फुल कर दिया, तो इस पे क्लियर दिख रहा है कि मान लो बीजे मेडिकल कॉलेज है, उसका क्लोजर आया 180, मतलब बीजे में गुजरात में 180 रैंक तक के बच्चों ने जब गए वो फेस टू फेस, तब तक सीट 109 ओपन कैटेगरी में थी, बाकी जो एसीबीसी में थी सब उन्होंने फुल कर दी है, राइट। उसके हिसाब से 180 सीट फुल हो चुकी है, 180 रैंक तक गया, तब तक वो आपकी कैटेगरी में वो बीजे मेडिकल क्लोज हो चुकी है। सेकंड आई गवर्नमेंट कॉलेज बड़ौदा, वो 380 बच्चे गए, तब तक बड़ौदा फुल हो गई, राइट। बड़ौदा 380 पे फुल हो गई। सूरत 480 पे फुल हो गई, यहां पे लिखा हुआ है, एक एग्जांपल दिया हुआ है 480, 380। मतलब आप जब जा रहे हो, आपका जब टर्न आएगा, तब ये 3 मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी उसमें एक भी आपका जो भी कैटेगरी है उसमें सीट बचा नहीं है, वो उसका क्लोजिंग हो गया। 35 आउट ऑफ 32 कॉलेजेस आपके लिए, अब जब आप सेल्फ जाते हो वहां पे आपको एडमिशन ले ही लेना है। जैसे आपको दिख जाएगा 32 कॉलेजेस खुली है, बोलो आपको किस में चॉइस करनी है, आपने 2-5 मिनट डिस्कशन कर लिया और सीट बुक कर दी, वही कंप्यूटर पे हो रहा है। आपको वही चॉइस फर्स्ट राउंड में आपको ऐसे ही भरनी थी, राइट। अब सेकंड राउंड में वही लगेगा कि भाई आपने तब डिसीजन लिया ना 32 में से, भाई मुझे गवर्नमेंट भावनगर, राजकोट, जामनगर 3 खुले थे, आपका नियर बाय था राजकोट, तो आपने राजकोट ले लिया। 501 बंदा आया, स्टूडेंट जो भी आया, उसके लिए तीनों खुली थी, उसको जामनगर नजदीक पड़ता था, उसने जामनगर ले लिया। ऐसे ऐसे और 3 कॉलेज फुल हो जाएगी गवर्नमेंट वाली, उसका भी एक क्लोजर आ जाएगा। सेकंड राउंड में वही चल रहा है, ऐसा ही समझो कि आप फिजिकली जा रहे हो, तो वहां पे सारी आपको पता चल जाएगी पूरी सिस्टम, जिसका जिसका क्लोजर अपने पास है। 3 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का अपने पास आ गया, बीजे का है 180, ये एक एग्जांपल ही है, बड़ौदा का है 380 और सूरत का है 480, राइट। और आपका रैंक है 500। उसके बाद उन्होंने एग्जांपल में दिया, जैसे जीमर्स मेडिकल कॉलेज गांधीनगर का 800 है, अहमदाबाद का जो म्युनिसिपल मेडिकल कॉलेज है उसका 1000 है, और इसी कॉलेज का मैनेजमेंट कोटा का क्लोजर है 1800, राइट। और सेकंड राउंड में आपने चॉइस की, फर्स्ट बीजे मेडिकल, सेकंड बड़ौदा, थर्ड सूरत,
फोर्थ आपने डाल दी म्युनिसिपल कॉलेज अहमदाबाद, लेकिन इसका क्लोजर था 800, आपका रैंक है 500। अच्छा, जब आप फिजिकल गए थे 500 आपका रैंक था, तब ये कॉलेज खुली थी, लेकिन अब इसमें सबने सीट ले ली होगी। अगर इसमें कोई भी सीट खाली हो रही है, वैंकट हो रही है, कोई सीट उसमें ओपन हो रही है, तो वो लोग वापिस उसी तरह बुलाते ना, जो ऊपर से जिसका नंबर आ रहा है उसको। वही चीज यहां पे भी होगी। मान लो कोई सीट वैंकट हुई और उसके पहले के जो कोई रैंक वाला है उसको वो सीट मिल सकती है, राइट? तो सेकंड चॉइस में वही चलेगा। एज पर चॉइस सेकंड राउंड में आपको जो क्लोजिंग हुआ है उसके बाद वाली कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि वो जब आपने पहली बार चॉइस की तब भी आपके पास खुला था। आपको अगर इसमें से कोई कॉलेज में सीट ओपन मतलब खाली हो रही है, किसी ने एडमिशन फर्स्ट राउंड में कंफर्म नहीं किया, तो उसी में आपको अपग्रेड मिल सकता है। जब आपके पास पहली राउंड में वो चॉइस थी, आपने वो फील नहीं की। ये इनका पूरा लिखा हुआ है यहां पे। मैं गुजराती में भी एक बार रीड कर देता हूं गुजराती बच्चों के लिए। ઉપરોક્ત ચોઇસ પ્રમાણે બીજા રાઉન્ડમાં તેમજ ત્યાર પછીના દરેક રાઉન્ડમાં ક્લોઝરના નિયમ અનુસાર उन्होंने सब राउंड के लिए बता दिया है, जो सीट खाली पड़े तो તમને ફક્ત ચોઇસ ક્રમાંક 1, 2 અને 3 માં જ એડમિશન મળવા પાત્ર છે। કેમ કે પ્રથમ રાઉન્ડમાં તમે નીચેના ક્રમાંકની ચોઇસ ભરી હોય કે ના ભરી હોય, પણ તે કોલેજમાં એડમિશન મળવા પાત્ર હતા। તેથી ત્યાર પછીના દરેક રાઉન્ડમાં ક્યારેય એ સીટ પર એડમિશન ફાળવવામાં આવશે નહીં, राइट? तो ये गुजराती बच्चों के लिए भी मैंने गुजराती में बता दिया। ये पूरे इंडिया में सेम रूल लागू होता है, क्योंकि एल्गोरिथम सिर्फ ऐसा नहीं है जब आप फेस टू फेस जा रहे थे तब भी यही प्रोसेस होता, तब आपको डिसीजन वहीं पे बताना था कि भाई मुझे इतनी 32 कॉलेज में मिल रहा है तो मैं अभी ले लेता हूँ या ले लेती हूँ। तो तब तो आपके पास ऐसा कुछ था नहीं कि भाई नहीं अभी मैं 10 दिन बाद डिसाइड करूंगी, 2 दिन बाद डिसाइड करूंगा, फैमिली से डिस्कस करते हैं, इफ एंड बट्स कितने भी सारे होते हैं। तो सेम एल्गोरिथम लागू हो रहा है जैसे आप फेस टू फेस कर रहे हो, राइट? तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। आपको सेकंड राउंड में आपकी चॉइस की थी बीजे मेडिकल या बड़ौदा या सूरत, जो अपर लेवल की, तभी तो आपने डिसाइड चॉइस फिलिंग की होगी उसी तरीके से। अगर उसमें कहीं गलती कर दी है तो थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे हमारे 3 स्टूडेंट ने गलती की है, तो मैंने डिटेल में इसलिए इसको बताया कि भाई आप अब जो भी है वो एक्सेप्ट करके आपको सेकंड राउंड में जहां पे आपकी चॉइस थी, आपका ड्रीम था, वहां नहीं मिला है और उसका क्लोजिंग आपकी रैंक से अबव है, तो आपको वहां पे अगर कोई भी सीट खाली हुई तो वहां पे सीट मिलेगी, अदरवाइज सीट नहीं मिल सकती। मतलब जिनके बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, सर सेकंड राउंड चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे? अभी खुला भी नहीं है, गुजरात का नहीं खुला है, ऑल ओवर इंडिया का खुल चुका है। लेकिन इस बार केयरफुल रह के आप ऐसे कर सकते हो। चॉइस फिलिंग सेकंड राउंड में जहां जहां पे आपको एडमिशन चाहिए और उसका क्लोजिंग आपके रैंक से अबव होना चाहिए, राइट? और ये पूरा उन्होंने डिटेल में विथ एग्जांपल दिया हुआ है, कोई न्यूज फेक स्टोरी नहीं, राइट? विथ एग्जांपल प्रॉपर। हमारी जो मेन साइट है medadmgujarat.org पे ही दिया हुआ है रूल ऑफ एडमिशन क्लोजर सेकंड राउंड फिलिंग के लिए, राइट? ये था मेन आज का हमारा पहला। दूसरा, अभी उसी पे एक और मैसेज आ चुका है, वो नोटिफिकेशन भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पर्टिकुलरली मैंने बताया था इसके पहले एक वीडियो में भी, कल शाम को ये नोटिफिकेशन आया है, शाम को 6:31 को BAMS
BHMS दोनों के लिए मेनली कहां पे रुका हुआ था? मैंने इसके पहले एक वीडियो में थोड़ा सा एक इसमें लूज पॉइंट था पहले के एडमिशन में, पर्टिकुलरली BHMS में मैंने बताया भी था कि राजकोट की ही 2-3 कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा की सीटों में उन्होंने पहले फीस भी ले ली थी और 25 दिन बाद वो फीस भी रिटर्न भी की और उनका एडमिशन भी क्लोज करना पड़ा। तो इस बार ये रुका हुआ था, इसी वजह से गवर्नमेंट ने पूरा इसका, आप लास्ट एक स्टेटमेंट देखोगे तो गवर्नमेंट ने 3 नवंबर को रूल अपडेट किया, यूजी रूल सेकंड एमेंडमेंट डेट 3/11/2022 और उसमें क्लियर लिख दिया पूरा 25% मैनेजमेंट कोटा सीट ऑफ आयुर्वेद BAMS and BHMS undergraduate courses will also be filled by the admission committee itself on the basis of NEET UG merit। ये जो लास्ट ईयर प्रॉब्लम्स हुई थी इसीलिए इसका सारा एडमिशन रुका हुआ था, राइट? तो कोई भी आज के न्यूज़पेपर में ही है कि नोएडा से बहुत सारे फोन्स आ रहे हैं कि आपको एडमिशन लेना हो तो हम दिला सकते हैं। यस, आज के न्यूज़पेपर में मैंने संदेश के, जो हमारे गुजरात का न्यूज़पेपर है संदेश, उसमें पूरा आया हुआ है, कहीं पे भी ऐसी फेक उस पे मत जाना, कहीं पे आपका पैसा बर्बाद नहीं हो, राइट? अब गवर्नमेंट ने ये भी जो लूज पॉइंट था वो क्लियर किया हुआ है। कल शाम को ये लास्ट आपने देख भी लिया, लास्ट 3 तारीख को गवर्नमेंट ने अपने रूल्स में अपडेट किया और मैनेजमेंट कोटा की सीट भी 100% रैंक के हिसाब से ही भरी जाएगी। मतलब अगर 1000 रैंक वाला मना करता है कि मैं मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन मुझे नहीं लेना है, तो ही 1001 वाले को कम मार्क हो तो भी मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन मिल सकता है। मतलब ये स्टूडेंट जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक इसको नहीं मिल सकता। इसने चॉइस नहीं डाली है तो इसको तुरंत मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया का कोटा चॉइस फिलिंग चालू हो चुकी है। गुजरात की इसके बाद ही होगी, फर्स्ट राउंड जैसे ही इनका खत्म होगा। तो उसमें अभी एक और इनपुट है कि उसके लिए मैंने आपको 2 साइट पहले बताई थी, अब इसमें एक नई साइट और ऐड हुई है होम्योपैथी और अपना इसके लिए BAMS के लिए nch.org.in, ये थर्ड साइट आपके लिए। अब अगर जो स्टूडेंट्स को होम्योपैथी या तो BAMS में एडमिशन लेना है, उसका पहला गैजेट यहाँ पे आपको साइट मैंने बता दी, फिर से वापस एक बार बता देता हूं, nch.org.in। मतलब पहले आपके पास एक साइट ये थी mcc.org.in, ये ऑल ओवर इंडिया के लिए नंबर 1। नंबर 2 आपके पास आई थी MED-ADM गुजरात gujarat.org। अब तीसरी साइट खुल रही है हमारे लिए nch.org.in। यस, और ये साइट पे आपको BAMS और BHMS की सारी न्यूज ऑल ओवर इंडिया कोटा के लिए मिलेगी। गुजरात के लिए अभी कोई नया इसमें करते हैं तो वो भी हम देखेंगे। एज ऑफ नाउ अब तक हमारे पास कोई न्यूज नहीं है, जो भी आएगा शायद इसी पे आएगा कि अपना सारा एडमिशन इसी पे हो रहा है, राइट? ऑल ओवर इंडिया कोटा के लिए nch.org.in। आपको हर वक्त इसी पे भरोसा करके चलना है, कोई फेक स्टोरी, कोई फेक न्यूज पे मत जाना। और उसका लास्ट गैजेट जो हमको देखना है वो यही है, थोड़ा लंबा है इसलिए मैं पूरा आपको दिखा रहा हूं। ये पूरा फाइल मैंने डाउनलोड किया, अब बहुत सारे पेजेस ज्यादा है इसमें, हमको नोटिफिकेशन 3 नवंबर को ही हुआ है वो नहीं देखना है। इसके आप 10-12 पेजेस या 15 पेजेस कुछ है, उसके नीचे
पूरा ऑल ओवर इंडिया का चॉइस फिलिंग का शेड्यूल दिया गया है। यस, लंबा है, मैंने बताया ना, कम से कम 10-11 पेजेस है जो हमारे ध्यान में तुरंत नहीं आएगा। यस, ये है जो हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ऑल ओवर इंडिया कोटा AIQUG सीट्स फॉर ईयर 2022-23 अलॉटमेंट प्रोसेस ऑफ AIQUG। टाइम शेड्यूल 10 नवंबर 2022 से 14 नवंबर 2022 तक। ये सारा डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, आप अभी खुद भी चेक कर सकते हो। ये है अपना BA MS एंड BHMS ऑल ओवर इंडिया कोटा का फर्स्ट, सेकंड एंड मॉपअप राउंड, तीनों का एक साथ उन्होंने पूरा शेड्यूल दे दिया है। साइट है nch.org.in, राइट। इस पे आपको पूरा ऑल ओवर इंडिया का मिल जाएगा। ऑल ओवर इंडिया का 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये जब तक खत्म नहीं हो रहा है, 18 नवंबर तक रिपोर्टिंग वगैरह है, 17 को रिजल्ट आ जाएगा। इन बिटवीन अपना फर्स्ट राउंड, मतलब गुजरात की चॉइस फिलिंग फर्स्ट राउंड की तब उसके आसपास ही स्टार्ट होगी। कोई भी फेक न्यूज, फेक स्टोरी पे मत जाना, राइट। तो आज 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के थे वो मैंने आज समझाने की कोशिश की, और भी मैं 2-3 वीडियो आज ही दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे ही अब न्यूज है चार्विक एकेडमिया की। अगर YouTube चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट। और जितने भी अपने फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स फ्रेंड्स है, फैमिली मेंबर्स है, जो जिनको ये ऐसे एजुकेशन इंफॉर्मेशन की जरूरत, उनको सबको सब्सक्राइब करवाइए, राइट। मिलते हैं, थैंक यू।